बगीचा तैयार हो जाने पर हठात एक दिन उसे वहां निमंत्रण में बुलाकर आश्चर्य में डाल दिया जाएगा। उस समय वह देखकर यह समझेगा कि अलादीन की सहायता से जापान से एक समूचा बगीचा उठाकर लाया गया है, किंतु एस्टिमेट बहुत कम रखे जाने पर भी चारुलता उसका खर्च संभालने में असमर्थ थी। इस हालत में अमल फिर दूसरा नक्शा तैयार करने लगा। उसने कहा, तो अब भाभी, उस झील का विचार छोड़ दिया जाए। चारुलता ने कहा, नहीं नहीं, झील का विचार छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें मेरा नीलकमल रहेगा। अमल ने कहा, तुम अपने हिरन के घर में खपड़े का छप्पर न लगाओगी तो क्या हर्ज होगा? उसमें साधारण सादा छप्पर लगाने से भी तो काम चल जाएगा। चारुलता ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तब तो उस घर की मुझे कोई जरूरत नहीं, उसे रहने दो। मॉरिशस से लौंग, कर्नाटक से चंदन और सीलोन से दालचीनी का पौधा मंगाने का प्रस्ताव रखा गया था। अमल ने उन सब बदले में मानिकताल्ला से साधारण देशी और बिलायती पेड़ों का नाम लिया। ये सुनते ही चारुलता ने मुंह फुलाकर कहा, तब तो मुझे अब बगीचे की जरूरत नहीं है। एस्टिमेट घटाने का ये तरीका चारुलता को अरुचिकर मालूम पड़ा। एस्टिमेट के साथ साथ अपने विचारों को छोटा करना चारुलता के लिए एक असाध्य विषय है, और अमल के मुंह से जो कुछ भी क्यों न निकले उसे अक्षरशः स्वीकार कर लेना भी उसके लिए कठिन है। अमल ने कहा, तब तो भाभी, यही अच्छा होगा कि तुम भैया के सामने बगीचे का प्रस्ताव रखो, वे अवश्य ही रुपया देंगे। चारुलता ने कहा, नहीं, उनसे कहने से क्या मजा रह जाएगा, हम दोनों मिलकर बगीचा तैयार कर लेंगे। वे तो हुक्म चलाकर ईडन गार्डन तैयार करा सकते हैं, ऐसा होने पर हमारे प्लान का क्या होगा? अमरा वृक्ष की छाया में बैठकर चारुलता और अमल असाध्य संकल्प की कल्पना कर रहे थे। चारुलता की भाभी ने दो तल्ले से पुकार कर कहा, इतनी देर तक तुम लोग बगीचे में क्या कर रहे हो? मुखाकृति पर मंद मुस्कान बिखेरती हुई चारुलता ने कहा, हम लोग पके अमरे की खोज में हैं। पर कमरे की स्वाद को याद कर मंदाकिनी के मुंह में पानी उतर आया। उसने ललचाते हुए स्वर में कहा, यदि मिल जाए तो मेरे लिए भी लेते आना। चारुलता हंसने लगी, अमल भी हंस पड़ा। उनकी सभी इच्छाओं का प्रधान सुख और गौरव यही था कि वे सब अपने आप ही आबद्ध थे। मंदा में और गुण क्यों न हो, परंतु उसमें सोचने की योग्यता नहीं थी। वह इन सब प्रस्तावों का रसास्वादन कैसे कर सकती है? वह तो इन दो सभ्यों की कमेटी से एकदम बहिष्कृत है। असाध्य बगीचे के एस्टीमेट में भी कोई कमी नहीं हुई। कल्पना भी कभी हार मानने को तैयार नहीं हुई। इसलिए अमरा पेड़ के नीचे की कमेटी लगातार कुछ दिनों तक इसी तरह चलती रही। बगीचे में जिस स्थान पर झील बनेगी, जहां पत्थर की वेदी बनेगी, उन स्थानों पर अमल ने लकीरें खींच डाली। उनके इच्छित बगीचे में अमरे के चारों तरफ किस तरह वेदी बनाई जाएगी, अमल एक छोटी सी कुदाली लेकर उसको सरहद पर लकीर खींच रहा था। ऐसे ही समय में चारुलता ने पेड़ की छाया में बैठकर कहा, अमल, यदि तुम लिख सकते तो बड़ी अच्छी बात होती। अमल ने कहा, क्यों अच्छी बात होती? चारुलता, इस हालत में अपने बगीचे का वर्णन तुमसे एक कहानी के रूप में लिखवा लेती। ये झील, ये हिरन का घर, यह अमरे का पेड़ आदि सबका जिक्र उसमें रहता। हम दोनों के सिवा और कोई समझ नहीं पाता। बड़े ही मजे की बात होती। अमल, तुम एक बार लिखने को कोशिश करके देखो ना, अवश्य ही तुम लिख सकोगे। अमल ने कहा था, यदि लिख सकूं तो मुझे क्या दोगी? चारुलता ने पूछा, तुम क्या लेना चाहते हो? अमल ने उत्साहित होकर कहा, अपनी मशहरी में मैं लता पुष्पादि का नक्शा बना दूंगा, उस पर तुम शुरू से आखिर तक रेशम से कसीदा काट देना। चारुलता ने कहा, तुम्हारे सभी काम विचित्रता से भरे होते हैं। मशहरी में भी क्या कसीदा बनाया जाता है? मशहरी जैसी जरूरी चीज को एक शोभाहीन जेल खाने की भांति रखने के विरुद्ध अमल ने अनेक बातें कही। उसने कहा कि दुनिया में 15 आने आदमियों में सौंदर्य ज्ञान नहीं रहता और कुरूपता उन्हें कुछ भी कष्टकर नहीं मालूम होती, यही उसका प्रमाण है। चारुलता ने उसी समय उसकी बात मान लिया। हम दोनों की यह एकांत कमेटी इस 15 दाने के अंतर्गत नहीं है, ये समझकर वह मन ही मन बड़ी खुशी हुई। उसने अंत में कहा, अच्छी बात है, मैं मशहरी तैयार कर दूंगी, तुम लिखना आरंभ कर दो। अमल ने रहस्य का भाव प्रकट करते हुए कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं लिख सकूंगा? चारुलता ने अत्यंत उत्तेजित होकर कहा, तब तो तुमने जरूर ही कुछ लिख रखा है, मुझे दिखाओ। अमल, आज रहने दो भाभी। चारुलता, नहीं, आज दिखलाना पड़ेगा, मेरे सिर की सौगंध, जाओ लेकर आओ। चारुलता को अपनी लिखी चीज सुनाने की व्यग्रता बहुत दिनों को जोर मार रही थी, परंतु एक व्यवधान जो बीच में आ खड़ा हुआ था,
वही ये था कि कहीं उसका लेख उसे निराश और अरुचिकर न लगे, और इस संकोच को बलत मन से निकाल फेंकने का साहस भी उसे नहीं हो रहा था। अकस्मात आज उसके पीछे पड़ जाने के कारण उसका वह संकोच और व्यवधान छिन्न भिन्न हो गया। वह लेख ले आया, कुछ खासकर उसे सुनाना शुरू किया। चारुलता पेड़ का सहारा ले घास पर पैर फैलाकर सुनने लगी। निबंध का विषय था मेरे खाता। अमल ने लिखा था, हे मेरे सफेद खाता, मेरी कल्पना ने अब तक तुमको स्पर्श नहीं किया था। सूतिका गृह में भाग्य पुरुष के प्रवेश के पहले बच्चे के ललाट की भांति तुम निर्मल रहस्यमय हो। जिस दिन तुम्हारे अंतिम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में उपसंहार लिख दूंगा, वह दिन आज कहाँ है? तुम्हारे ये सफेदा बच्चे से पन्ने चिरकाल के लिए स्याही से चिन्हित रूप में समाप्ति की बात स्वप्न में भी नहीं सोच रहे हैं, इत्यादि बहुत सी बातें लिखी थी। चारुलता पेड़ की छाया में बैठकर स्तब्ध होकर सुनने लगी। पढ़ना खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक चुप रहकर उसने कहा, तुम फिर नहीं लिख सकते? उस दिन उस पेड़ के नीचे अमल ने साहित्य का मादक रस पहले पहलपान किया। साकी थी नवीना, रसना भी थी नवीन, और अपराह्न का प्रकाश लंबी छाया के आगमन से रहस्यपूर्ण हो चला था। चारुलता ने कहा, अमल को छमड़ा लेकर चलना चाहिए, नहीं तो मंदा को क्या हिसाब दिया जाएगा? मूल मंदा को अपनी पढ़ाई लिखाई और आलोचना की बातें बतलाने की प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसलिए अमरा तोड़कर ले जाना होगा। बगीचे का इरादा उनके अन्य बहुत से कल्पित कामों की भांति सीमाहीन कल्पना क्षेत्र के बीच कब गायब हो गया, वह अमल और चारुलता किसी को भी मालूम न हो सका। अब अमल का लिखना ही उनकी आलोचना और परामर्श का प्रधान विषय हो उठा। अमल आकर कहता, भाभी एक बहुत ही सुंदर भाव दिमाग में आ गया है। चारुलता उत्साहित हो जाती, कहती, चलो अपने दक्षिण तरफ के बरामदे में, यहाँ तो इसी समय मंदा पान लगाने के लिए आ पहुँचेगी। चारुलता काश्मीरी बरामदे में एक पुरानी बेत की चटाई पर बैठ जाती और अमल रेलिंग के नीचे के ऊंचे हिस्से पर बैठकर पैर फैला देता। अमल के लिखने के विषय प्रायः ही निश्चित नहीं रहते, ये साफ तौर से बतलाना कठिन है। गड़बड़ी के साथ वह जो कुछ कहता उसे अच्छी तरह समझना किसी की भी शक्ति में नहीं है। अमल स्वयं ही बीच बीच में बोल उठता, भाभी तुमको अच्छी तरह न समझा सका। चारुलता कहती, नहीं, मैं बहुत कुछ समझ गई, तुम इसे लिख डालो, देर मत करो। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।